जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से लिया गया है। जो थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 20 है, तद्धित प्रत्यय। आज हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। जो तद्धित प्रत्यय चैप्टर नंबर 20 में, इसमें तद्धित प्रत्यय लगता कहाँ है? तो जहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय पदों में तद्धित प्रत्यय लगते हैं। इससे पहले आपने देखा था कि जो कृदंत प्रत्यय है वह क्रियाओं में लगता था, धातुओं में लगते थे, लेकिन तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा में, सर्वनाम में और विशेषण में तथा अव्यय के पदों में। अव्यय जो चार होते हैं, क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया, तो इन लोगों में जो है ये तद्धित प्रत्यय लगता है। तो इन प्रत्ययों में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं उनके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो हम लगाते हैं ये अड़ प्रत्यय है। अड़ प्रत्यय को जब भी जोड़ेंगे तो इसमें जो है ड़ विलुप्त हो जाता है, केवल अ बच जाता है। और इसमें इसका अर्थ होता है उसकी संतान के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी अड़ प्रत्यय लगेगा तो उसमें उसकी संतान के अर्थ में लगाते हैं। अब जैसे देखिए दिया है यदो यदो अपत्यम या इस बराबर यदु धन अड़, यानी कि जब यदु में अड़ प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें ड़ जो है विलुप्त हो जाता है, केवल और आ जाता है। और इस प्रकार ये हो जाएगा यादव, यानी कि यदु की संतान। अर्थात अड़ प्रत्यय जब भी लगाएंगे तो उसमें उसकी संतान के अर्थ में लगाते हैं। उसी तरह से दिया है रघु धन अड़, तो रघु धन अड़ है तो अड़ इसमें विलुप्त हो जाता है और वो बन जाता है राघव। यानी कि जब रघु में आप जोड़ेंगे उसको तो रघु में अड़ प्रत्यय जोड़ेंगे तो राघव बन जाएगा। उसी तरह से कश्यप है, कश्यप में अड़ प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो काश्यपा बन जाएगा, यानी काश्यप के पुत्र, काश्यप की संतान, इसके अर्थ में लगाते हैं। उसी तरह से मनु धन अड़ है तो हो जाएगा मानवः, यानी मनु की संतान को मानव कहा गया है। वसुदेव धन अड़ प्रत्यय, अड़ प्रत्यय जब भी जोड़ेंगे तो उसमें जो ड़ प्रत्यय ड़ जो है वो विलुप्त हो जाता है, केवल अ जुड़ता है। तो वसुदेव में जोड़ेंगे तो वासुदेव हो जाएगा, अर्थात वसुदेव के संतान के रूप में तो वासुदेव हो जाएगा। उसी तरह से पांडु धन अड़ प्रत्यय तो पांडव हो जाएगा। पांडु जो है वो नाम है, संज्ञा है, और उसमें अड़ प्रत्यय जोड़े हैं तो उनकी संतान के अर्थ में प्रयोग करेंगे तो वह पांडवा बन गया। उसी प्रकार पुत्र धन अड़, यानी कि जब ड़ प्रत्यय ड़ जो विलुप्त हो जाता है और आता है तो हो जाएगा पुत्र धन अड़ में पौत्र है, अर्थात पुत्र का संतान, यानी कि पौत्र बन जाएगा वो। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है ई प्रत्यय। ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय भी जब जोड़ेंगे तो इसमें ई जोड़ते हैं, या को विलुप्त कर देते हैं, विलुप्त हो जाता है। इसका भी अर्थ उसकी संतान के अर्थ में होता है। जैसे द्रोणस्य अपत्यम, द्रोण धन ई प्रत्यय द्रोड़ी हो गया, द्रोण धन ई प्रत्यय, तो ई में इया जो है विलुप्त हो जाता है तो ये बन जाएगा द्रोड़ी, अर्थात द्रोण का पुत्र, द्रोण का संतान। उसी तरह से दशरथ धन ई प्रत्यय तो हो जाएगा दाशरथी, यानी कि दशरथ के पुत्र। वाल्मीकि धन ई प्रत्यय हो जाएगा वाल्मीकि, अर्थात वाल्मीकि के पुत्र को वाल्मीकि कहते हैं। सुमित्रा है, सुमित्रा धन ई प्रत्यय तो सौमित्री हो जाएगा, सुमित्रा धन ई प्रत्यय में सौमित्री हो जाएगा। और दक्ष धन ई प्रत्यय में दाक्षी हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय जो होता है उसको ठक प्रत्यय लगाते तो हैं, लेकिन उसका जब हम जोड़ेंगे तो उसमें ई जोड़ते हैं, ए जोड़ते हैं। ये ठक प्रत्यय है। ठक प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे इस शब्द में तो ठक न जोड़ करके ए जोड़ेंगे, ए, और इसका भी अर्थ होता है उसकी संतान के अर्थ में। तो जैसे राधाया धन अपत्यम तथा राधा धन ठक, तो राधा धन ठक बोलेंगे तो ठक को हम न पढ़ करके उसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा राधेय। राधा में ठक प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो ठ और क दोनों विलुप्त हो जाता है और उसके स्थान पे ए हो जाता है। तो ए हो जाएगा तो उसमें जो है हम बोलेंगे राधेय, राधा अर्थात राधा का पुत्र को राधे बोलेंगे, अर्थात कर्ण हो जाएगा। उसी तरह से विनता धन ठक, विनता धन ठक है तो हो जाएगा वनतेय, वनतेय, अर्थात विनता
कुंती धन ठक प्रत्यय हो जाएगा कौंतेय। कुंती में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ठक प्रत्यय के स्थान पे ए जोड़ते हैं और ए का अर्थ होता है उसकी संतान के लिए, तो कुंती के पुत्र को कौंतेय कहेंगे। उसी तरह से विमाता धन ठक प्रत्यय है, गंगा धन ठक प्रत्यय गांगेय हो गया। और फिर एक और ठक प्रत्यय होता है, उसका भी जो अर्थ है वह इक का लगाते हैं। मतलब एक ठक का प्रत्यय तो हम ए लगाते हैं और एक ठक प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो उसका अर्थ हम जो है इक लगाते हैं। और इक का अर्थ होता है उसको पढ़ना या उसको जानना, उसको पढ़ना या उसको जानना। अब देखिए इसमें दिया है वेदम अधीते वेतिवा, वेद धन ठक प्रत्यय वैदिक, वेद धन ठक प्रत्यय, तो वेद में ठक प्रत्यय के स्थान पे हम जो है उसमें इक जोड़ देते हैं तो हो जाएगा वैदिक। वैदिक का मतलब होता है वेद पढ़ने वाला या वेद को जानने वाला। उसी तरह से पुराण धन ठक प्रत्यय है तो हो जाएगा पौराणिका, पुराण धन ठक प्रत्यय हो जाएगा पौराणिका। अब देखिए इसमें जो ठक के स्थान पे ई क्या गया है, तो पुराण में इक प्रत्यय जोड़ेंगे ई जोड़ देते हैं। हालांकि वो ठक प्रत्यय होता है लेकिन ठक प्रत्यय विलुप्त होकर के उससे स्थान पर इक हो जाता है, हो जाएगा पौराणिका। इतिहास धन ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऐतिहासिका हो जाएगा। साहित्य धन ठक प्रत्यय हो जाएगा तो साहित्यिका हो जाएगा। और धर्म धन ठक प्रत्यय हो जाएगा तो धार्मिका हो जाएगा, अर्थात धर्म को जानने वाला। इसी प्रकार अगला है इन प्रत्यय। इन प्रत्यय है तो देखिए जब इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो इन प्रत्यय के स्थान पे जो इसमें छोटी की मात्रा है वो विलुप्त हो जाती है, केवल इन बच जाता है। तो इसका मतलब होता है वाला। इसका जब अर्थ लगाएंगे तो इसका मतलब होता है वाला। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ज्ञान, ज्ञान धन इन, ज्ञान धन इन दिया है तो ज्ञान में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ज्ञानिन, अर्थात ज्ञानी, ज्ञान वाला, जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानिन कहते हैं। तो ज्ञान में इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो इन प्रत्यय में जो छोटी की मात्रा है वो विलुप्त हो जाती है और इन बन जाता है तो हो जाएगा ज्ञानिन। उसी प्रकार गुण धन इन है, हो जाएगा गुणिन, अर्थात गुण को जानने वाला। धन में इन प्रत्यय जोड़ेंगे हो जाएगा धनिन, अर्थात धन को देने वाला। बल धन इन से हो जाएगा बलीन, दान धन से हो जाएगा दानीन। अब देखिए इसके बाद आता है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो उसमें मतुप में जो होता है वो केवल म और त बच जाता है, उप इसमें विलुप्त हो जाता है और इसका मतलब भी होता है वाला। अब देखिए पितृधन मतुप, पितृधन मतुप, तो मतुप में केवल मत रह जाता है, उप जो है विलुप्त हो जाता है तो हो जाएगा पितृमत हो जाएगा। और पितृमत का मतलब होता है पितृमान, मतलब हो जाएगा या पितृमत का मतलब हो जाएगा पिता वाला। श्रीमतुप, श्रीमतुप है तो श्री और मतुप में मत रहेगा, उप प्रत्यय उप को विलुप्त हो जाता है तो हो जाएगा श्रीमत। बुद्धि धन मतुप हो जाएगा बुद्धिमत। इस तरह से। और जो अगला प्रत्यय इसमें है वह ठक प्रत्यय और भी है, एक ठा प्रत्यय है। ठा प्रत्यय है तो ठा प्रत्यय में जो है वो इक जोड़ते हैं। जो एक ठक प्रत्यय था तो उसमें ए जोड़ते थे, एक ठक प्रत्यय था उसमें ई के जोड़ते थे और एक जो है ई जोड़ते थे। अब जो है एक आता है ठे प्रत्यय, तो ठे प्रत्यय में इक जोड़ेंगे तो उसमें या होने वाला, इसका अर्थ उसका जो है अर्थ निकलता है उसमें होने वाला। और देखिए दिया है मास धन ठे प्रत्यय, मास धन ठे प्रत्यय, तो ठे प्रत्यय को इक लगाते हैं ठे प्रत्यय के स्थान पे तो हो जाएगा मासिक, अर्थात मास में होने वाला कार्यक्रम। पक्ष धन ठे प्रत्यय, पक्ष धन ठे प्रत्यय हो जाएगा पाक्षिक। और वर्ष धन ठक प्रत्यय, ठे प्रत्यय हो जाएगा। तो देखिए तो ठे प्रत्यय के स्थान पे इक जोड़ते हैं तो वर्ष धन इक के बराबर हो जाएगा वार्षिका हो जाएगा। उसी प्रकार अगला है त्व एवं तल प्रत्यय, त्व एवं तल प्रत्यय, तो तल प्रत्यय के स्थान पे ता लगाते हैं। तो लगेगा ही लगेगा प्रत्यय में और उसके बाद जो है हम तल प्रत्यय लगाते हैं तो इसका मतलब होता है भाव अर्थ में। तो इसमें जो लगाते हैं गुरु धनत्व, गुरुत्व, अर्थात गुरु गुरुता, भाव का मतलब बड़ा, मतलब है बड़ा से मतलब है। लघुत्व लघुत्व हो जाएगा, लघु धनत्व लघुता हो जाएगा। नर धनत्व नरत्व हो जाएगा, नर धनत्व नरता हो जाएगा। मूर्ख धन तो मूर्खत्व हो जाएगा। उसके बाद आता है तरप प्रत्यय,
तरप प्रत्यय में देखिए क्या होता है, इसमें तर लगाते हैं, प को विलुप्त कर देते हैं, विलुप्त हो जाता है। इसमें से उत्कृष्टता का, लघुता का अर्थ बताने के लिए, जैसे जब दो चीज़ों में उत्कृष्टता व्यक्त करना होता है तो उसमें तरप प्रत्यय लगाते हैं, जिसमें तर केवल जुड़ता है। लघु धन तरप, लघुतरा हो जाएगा, मतलब अधिक छोटा। अल्प धन तरप, अल्पतरम अधिक कम। गुरु धन तरप, गुरुतरम अधिक श्रेष्ठ। कृष्ण धन तरप, कृष्णतर अधिक दुबला। कृष्ण धन तरप, श्रुतम, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद तमप प्रत्यय आता है, तमप प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें केवल तम रहता है, अर्थात बहुतों से उत्कृष्टता दिखाने के, सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए तमप प्रत्यय लगाते हैं। जैसे मृदुधन तमप, मृदुतम सबसे कोमल। अल्पधन तमम, जो अल्पतम सबसे कम। तो ये जो है तमप प्रत्यय लगा करके आप इसका संज्ञा शब्द को बनाते हैं। तो इसको जो है अभ्यास प्रश्न भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ करके पढ़िएगा। उसको कोई डाउट होगा तो मुझसे फिर उसको आप पूछिएगा।